नेशनल टेस्टिंग सर्विस का पर्चा आउट हो गया। FIA हैदराबाद का एक्शन, 4 अफराद गिरफ्तार। कराची की NAD यूनिवर्सिटी में भी टेस्ट जारी। मेडिकल कॉलेज एंट्री टेस्ट पेपर आउट नहीं हुआ। रीजनल डायरेक्टर NTS मसूद हसन का दावा। जेरे गर्दिश पर से गेस्ट पेपर्स करार दे दिए। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के वाइस चांसलर ने भी पेपर जाली करार दे दिया। पेपर बनाना, उसकी सीक्रेसी, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, उसको अरेंज करना, तमाम लॉजिस्टिक की जिम्मेदारी इस दफ़ा NTS को दी गई। आप लोगों ने जो मुझे सोशल मीडिया पर जो पेपर लीक हुआ है वो सवालात भेजे थे, मैंने वो तमाम जो इस वक्त जो पेपर है वो चेक किया, उसमें उनमें से कोई एक सवाल नहीं। पाकपतन में अस्पताल के गायनी वार्ड के अमले की बेहिसी, गली में बच्चे की पैदाइश। THQ अस्पताल में पेन किलर इंजेक्शन लगाकर भेज दिया। अमला इलाज के बजाय दीगर शहर मुंतकली का मशवरा देता है। किसी की ख्वाहिश पर गिरफ्तारी होगी ना रिहाई। फैसला अदालतों ने करना है, हमें नहीं। वजीर खारजा की मुल्तान में गुफ्तगू। जनूबी पंजाब सूबा हमारे मंशूर का हिस्सा है। सिंध में गवर्नर राज की बातें मनगढ़ंत करार। आसिफ जरदारी ने फ्रेंडली अपोजिशन का इशारा दे दिया। हुकूमत गिराना नहीं चाहते, नवाज शरीफ को मेरी जरूरत है, न मुझे उनकी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश है। लगता है लाडला ज्यादा चलेगा, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट्स को जाली अकाउंट्स कहा जा रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी तुर्की के दौरे पर रवाना हो गए। PTI की हुकूमत बहुत मजबूत है। इक़दामात से अवाम सांस लेने के काबिल हुए। रवानगी से कबल गुफ्तगू। तुर्क हम मनसब से मुलाकात भी करेंगे। वजीर आजम आज पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का इफ्तिताह करेंगे। अवाम बराह रास्त अपनी शिकायत और तजावीज वजीर आजम ऑफिस भिजवा सकेंगे। पोर्टल के लिए जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। नेवल चीफ मशरकी सरहद के अगले मोर्चों पर जा पहुंचे। जंगी मश्क के दौरान पाक मरीन्स की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। क्रीक एरियाज में जंगी मशकों पर ब्रीफिंग दी गई। अमीरुल बहर का तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। लाहौर में एक और कमसिन मुलाजमा पर तशद्दुद का वाकया। चाइना स्कीम में 11 साला सुमेरा को इस्त्री से जलाया गया। चीखें मारती हुई घर से निकली। अहले मोहल्ला ने पनाह दी। पुलिस का एक्शन, खातून और शौहर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बूरेवाला में डकैती, डाकू दुकान से 10 लाख रुपए और कीमती सामान ले उड़े। ग्राहकों को भी लूटा। आज न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। पुलिस की रिवायती सुस्ती मुल्जिमान को क्या पकड़ती, मुकदमा तक दर्ज ना हो सका। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे के बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। यहां आपको बताएं कि नुस्खा मिल गया, अब तो डॉक्टर बन ही जाएंगे। सिंध में मेडिकल एंट्री टेस्ट, नेशनल टेस्टिंग सर्विस का पर्चा आउट हो गया। FIA हैदराबाद ने कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को धर लिया। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं कि नुस्खा मिल गया है, अब तो डॉक्टर बन ही जाएंगे। सिंध में मेडिकल एंट्री टेस्ट, नेशनल टेस्टिंग सर्विस का पर्चा आउट हो गया। FIA हैदराबाद ने कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को धर लिया। हैदराबाद दादू और लड़काना के तुलबा की मौजा लग गईं। पर्चा गुज़िश्ता रात आउट हुआ। तुलबा ने तैयारी पकड़ ली, कामयाब हो गए तो डॉक्टर भी बन जाएंगे। पर्चा आउट होने की खबरें गर्दिश में आईं तो FIA भी हरकत में आ गई। हैदराबाद से मुताद्दिद सहूलतकारों को धर लिया गया। सूबे भर में मेडिकल में दाखिले के लिए टेस्ट जारी हैं। कराची की NAD यूनिवर्सिटी में भी NTS के तहत टेस्ट लिया जा रहा है। और अभी आपको बताएं कि रीजनल डायरेक्टर NTS ने मेडिकल कॉलेजेस के दाखिला टेस्ट का पर्चा लीक होने की तस्दीक की है। उनका कहना है कि मीडिया पर चलने वाले पर्चे सिर्फ गैस पेपर्स हैं। जाली पर्चे जारी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अभी कुछ खबरें हमें यहाँ सेंटर पे दी गई हैं कि कुछ पेपर लीक के बारे में। ये अभी के मौका नहीं है, पिछले एक हफ्ते से पेपर लीक के बारे में मुख्तलिफ बातें गूंजती रही हैं। कुछ ना कुछ व्हाट्सअप सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें आती रही हैं, वो लेकिन हमने पता किया सारी फेक थी, सारी इन्वेस्टिगेशन की गई है। एनटीएस जिम्मेदार इदारा है और तमाम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करता है। इस वक्त भी इस्लामाबाद में एक हमारा हेडक्वार्टर सेल इस वक्त काम कर रहा है और जैसे ही ये खबरें पहुंचती हैं वो सारा चीज़ों को वेरीफाई करता है, वहाँ से प्रॉपर तरीके से चेक करके जो भी मीडिया में खबरें हैं क्रॉस चेक करके वेरीफाई की गई है। और ये मैं तरदीद करता हूँ कि जो कुछ भी मीडिया पे अभी तक सामने आया है वो पुरानी कोई चीज़ें बार बार कास्ट की जा रही हैं, आज के पेपर से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के वाइस चांसलर तारिक रफी ने भी एनटीएस के जेर गर्दिश पर्चे को जाली करार दे दिया है। कहते हैं टेस्ट के इंतजाम की जिम्मेदारी एनटीएस की है, सोशल मीडिया पर चलने वाला पेपर जाली है। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के हवाले से आपको बता रहे हैं, जिसके वाइस चांसलर तारिक रफी ने भी एनटीएस के जेर गर्दिश पर्चे को जाली करार दे दिया है। कहते हैं टेस्ट के इंतजाम की जिम्मेदारी एनटीएस की है और सोशल मीडिया पर चलने वाला पेपर जाली है। और अभी आपको बताएं कि अपोजिशन इत्तेहाद को फाल करने के लिए मौलाना फजल रहमान मुतारिक हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जाती उम्रा पहुंच गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे कमर जब्बार से। कमर जब्बार, आज अगर मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ को राम कर लेते हैं तो फिर एपीसी में उनकी शिरकत यकीनी होगी। जी मौलाना फजल रहमान की इस वक्त नवाज शरीफ से मुलाकात जारी है और इस मुलाकात में हमजा शहबाज, परवेज रशीद भी मौजूद है। और इस मुलाकात के हवाले से यही कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान आसिफ अली जरदारी का एक खसूसी पैगाम लेकर नवाज शरीफ के पास पहुंचे हैं और पिछले 21 अक्टूबर को जो मौलाना फजल रहमान ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते हैं उसमें भी नवाज शरीफ को शिरकत की दावत दी है। लेकिन अभी तक मामला जेर बहस ही है कि आया कि नवाज शरीफ एपीसी में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। और आसिफ अली जरदारी का जो पैगाम मौलाना फजल रहमान ने उन्हें पहुंचाया है उस बारे में भी डिस्कशन अभी मीटिंग में जारी है। और ये मीटिंग जिस वक्त खत्म होगी तो मौलाना फजल रहमान बाकायदा तौर पर मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और जो भी उनके मामलात मियां नवाज शरीफ से तय हुए हैं उसके बारे में मीडिया को आगाह करेंगे। जी ठीक है, जब ये सारी मुलाकात का सिलसिला खत्म होगा, गुफ्तगू खत्म होगी तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान इन तमाम बातों से आगाह करेंगे कि क्या हतमी फैसला किया गया है। कमर जब्बार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि फैसला अदालतों ने करना है, हमने नहीं। किसी की ख्वाहिश पर ना कोई गिरफ्तार होगा ना रिहा। जनूबी पंजाब सूबा एक जरूरत और हमारे मंशूर का हिस्सा है जिसके लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी सियासी मुशावरत करेगी, कभी भी गवर्नर राज लगने का इम्कान नजर नहीं आता। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं और आप ये फैसला कर नहीं सकते। किसी फर्द की ख्वाहिश पर न कोई गिरफ्तार हो सकता है न रिहा हो सकता है। ये एक प्रोसेस है, एक जुडिशल प्रोसेस है, एक लीगल प्रोसेस है, उसके तहत होता है मेरे भाई। जनूबी पंजाब जरूरत भी है, ख्वाहिश भी है और हमारे मंशूर का हिस्सा भी है। उसके लिए इत्तफाक राय चाहिए। हमने एक कमेटी तश्कील दी है जिसका मकसद ये है कि इसके लिए सियासी इत्तफाक राय पैदा करना, क्योंकि किसी एक जमात के पास इतनी अक्सरियत नहीं है कि वो आईनी तरमीम कर सके। गवर्नर राज क्यों लगेगा? वहाँ एक गवर्नमेंट चल रही है, उसकी मेजॉरिटी है। मुझे कोई गवर्नर राज का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। ये मन घड़त खबरें हैं। और अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी पहली बार जाली अकाउंट्स और ओमनी ग्रुप मामले पर बोल पड़े। कहा ट्रेडिंग अकाउंट्स को जाली अकाउंट्स कहा जा रहा है। एक ग्रुप को सिंध में सरमायाकारी के लिए मदद दी थी। जाली अकाउंट्स, ओमनी ग्रुप, अनवर मजीद और बेटों की गिरफ्तारी, साबिक सदर आसिफ जरदारी फट पड़े। ट्रेडिंग अकाउंट्स को कहते हैं कि जी ये तो क्या अकाउंट है, जाली अकाउंट है, जाली अकाउंट है या, मगर इससे काम नहीं चलेगा। एक ग्रुप है सिंध में जिसको मैंने सपोर्ट की है सिंध में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में, उनके ऊपर एक क़यामत इन्हें ढा दी है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ जरदारी ने कहा कि उनके दोस्तों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन असल मसला तो उनसे है। असल इशू मुझसे है। वो पकड़ते हमेशा मेरे दोस्तों को। लास्ट टाइम एक दो बंदे मेरे उठा लिए तो मालूम पड़ा कि उनको लेटली मैं फोन कर रहा था। एक को इसलिए फोन कर रहा था कि वो फसल का पूछता था कि भाई फसल कैसी जा रही है, कि ये हर तरफ से मुझ पर क्यों हमला कर रहे हैं। हर चीज को एक सोच से किया जाता है।
आसिफ जरदारी ने हल्के पुल्के अंदाज में अपनी गिरफ्तारी के खदशे का भी इजहार किया। मैं गिरफ्तार होता रहा हूँ, कोई नई बात तो नहीं होगी ना। अगर आपने सुबह को अखबार में पढ़ा कि मुझे शाम को गिरफ्तार कर लिया तो क्या नई बात होगी? ये तो नहीं होगी ना। आसिफ जरदारी ने मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी के एनआरओ के हवाले से कहा कि एनआरओ मांगा नहीं था, मुशर्रफ ने मजबूरी में दिया।